जय हिंद और मेरे सभी प्रिय भारतवासियों को आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ की ढेर शुभकामनाएं। जब हम इस आज़ाद भारत में सांस लेते हैं और सांस लेते समय आज़ाद महसूस करते हैं, ऐसे में ज़रूरी है हम याद रखें उन लाखों लोगों के बलिदान को जिनके चलते हमें आज़ादी मिली। सैकड़ों आंदोलन किए गए, लाठियाँ खाई, जेल गए, यातनाएं सही गई, उसके बाद जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली। और हमारे पूर्वजों ने आज़ाद भारत के लिए जो रूपरेखा तैयार की थी कि आज़ाद भारत में हर व्यक्ति को भारतीय की दृष्टि से देखा जाएगा, किसी को भी जाति या धर्म की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। ऐसे में ज़रूरी है हम उस रूपरेखा को बनाए रखें। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए हम फिर से एक बार थोड़ा बढ़ गए हैं जाति और धर्म में। हमने रंगों में, फल सब्जी में, यहाँ तक कि जानवरों में भी जाति के हिसाब से भेदभाव करना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत गलत है। आपको पता है हमारे तिरंगे में 3 रंग क्यों हैं? एक जातीय आधार पर अगर आप देखें तो भगवा दर्शाता है हिंदुत्व को, वहीं हरा दर्शाता है इस्लाम को। इन दोनों के बीच में है सफ़ेद रंग, जो कि है शांति का प्रतीक। यानी भगवे और हरे रंग के बीच शांति बनी रहे, यानी हिंदू और मुसलमान के बीच शांति बनी रहे, किसी भी तरह का द्वेष ना हो, मिलजुल कर रहे। यही खूबसूरती है हमारे तिरंगे की। आपको पता है 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का जो बुलंद नारा है, जो आज भी प्रबल है, को दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने, जिसका सभी भारतीयों ने आज़ादी के आंदोलन में अनुसरण किया। और उसका सबसे ज़्यादा अनुसरण किया था भगत सिंह ने, चाहे वो असेंबली में बम फेंकना हो या फिर हो फांसी पर चढ़ते समय भी भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद है का नारा दे रहे थे। और यही खूबसूरती है हमारे देश की, हमारे लोगों की, कि हम किसी भी व्यक्ति की कही गई बात को धर्म के तराजू से नहीं तोलते हैं। और ज़रूरत है हमें यही बात आज भी समझने की कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हम धार्मिक तराजू में ना तोलें। और एक बहुत मशहूर शायर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने अपनी शायरी में 2 बहुत खूबसूरत लाइनें कही थी कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो बिल्कुल आज़ादी के समय सभी लोगों ने अपना रक्त बहाया, अपना बलिदान दिया, अपना योगदान दिया। उसको आप किसी भी तरीके से धर्म या जाति में नहीं बांट सकते। तो ज़रूरी है एक आपसी प्रेम बनाए रखें और आज़ादी के इस दिन को एक पर्व के रूप में मनाएं। सभी एक दूसरे को विश करें। कोरोना के चलते हम गले नहीं मिल सकते हैं, हाथ नहीं मिला सकते। हाथ जोड़कर जय हिंद कहें, स्वतंत्रता दिवस की बधाई दें, मिलजुल कर रहें, खुश रहें, एक सशक्त भारत की नींव रखें। और जाते जाते मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।